नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हेल्पलाइन रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। आइए आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिट वेन डायग्राम का। किसका डिस्कशन होगा? डिजिट वेन डायग्राम। और यह चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल एसएससी, बिहार एसएससी हो या रेलवे हो, हर एक जगह कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल गिवन है कि दी गई आकृति में कौन से अंक ऐसे कागज जो पुस्तकें हैं को दर्शाता है। यानी ऐसा कागज जो है वो क्या है? पुस्तक है, उसको दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बुक की बात है तो बुक इसमें शामिल होना चाहिए था, और किसमें शामिल होना चाहिए था? इस कागज में शामिल होना चाहिए था। यानी कागज और पुस्तक है तो ये दोनों में शामिल होना चाहिए। बताएंगे यहाँ पर नंबर आपका क्या दिख रहा है? 3 और 2, तो कहेंगे 2 और 3 इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा? पहला इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं। कहता है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है, इसको दर्शाता है। क्या है? ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पेन होना चाहिए, काला होना चाहिए, लेकिन लाल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा लाल वाला है इसमें कभी भी वो शामिल होना नहीं चाहिए, लेकिन पेन में होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? काला में। और ऐसा अगर हम नंबर की बात करें तो ये नंबर कौन सा है? तो कहेंगे ये नंबर 4 है, जो पेन में भी शामिल है और काला में भी शामिल है। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। कहता दी गई आकृति में कितने कागज या तो नए या सफेद लेकिन दोनों नहीं है। कितने कागज ऐसे हैं जो या तो नया है या सफेद है लेकिन दोनों नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कागज होना चाहिए सबसे पहले, और ये कागज क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। यानी ये कागज नया होना चाहिए, ये कागज सफेद होना चाहिए, लेकिन दोनों ही होना चाहिए। तो अगर हम ये 68 की बात करें तो ये 68 क्या है? दोनों में शामिल है, इसीलिए 68 को कभी नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे? कागज नया 43 है। अगला कागज कौन सा? सफेद 57 है। तो 43 प्लस 57 ऐड कर देंगे। 7 3 10 के 0, बाकी 1 5 3 8 और 1 कितना? 9। यानी हमारा कितना होगा? 5 3 8 और 1 9 और 1 कितना? 10 होगा। तो कितना हो गया? 100। तो आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे आंसर हमारा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला सीखते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, देखिएगा। कहता है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा सफेद शीशा, ऐसा क्या है? सफेद शीशा जो कप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सफेद होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, लेकिन क्या कहता है? कप नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी इस सर्कल में वो चीजें, वो नंबर शामिल नहीं होगा। अब बताएंगे, सफेद होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, और ये नंबर कौन सा है? तो कहेंगे ये नंबर 6 है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? 3 यहाँ आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला सीखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते कपड़े के नहीं हैं। कितने जूते किसके नहीं है? कपड़े के नहीं है। यानी जूता तो है बट किसका नहीं है? कपड़ा का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर निकलना है इसमें ये त्रिभुज वाला कोई भी शामिल उसमें नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में जो भी है सब किसका है? कपड़ा का है। तो कपड़ा का बोला नहीं है, लेकिन ऐसा जूता होना चाहिए। तो जूता और कपड़ा, ध्यान दीजिएगा। और ये पुरुष, ये सबसे पहले ये पुरुष हो गया, और पुरुष में किसका जूता? पुरुष का जूता होना चाहिए। पुरुषों के कितने जूते? तो हमारा आंसर कितना होगा? 39 हो जाएगा। पुरुष का है और क्या है? जूता। तो आंसर कितना? 39 ऑप्शन नंबर किसमें? 2 में है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला सीखते हैं। देखिएगा, कहता दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे घर जो लाल तथा लंबे हैं को दर्शाता है। कौन सा अंक ऐसे घर जो क्या है? लाल है तथा लंबा है, इसको दर्शाता है। तो घर होना चाहिए, लाल होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। इसका मतलब इसमें शामिल होना चाहिए,
और इसमें शामिल होना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए, तीनों में, और इस तीनों में शामिल होने वाला नंबर कौन सा है, तो कहेंगे 4 ऐसा है जो इस तीनों में शामिल है। क्लियर? उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां देखते हैं। कहता दी गई आकृति में कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं। प्लेट किसका? लकड़ी का प्लेट है। तो अब ये प्लेट इसमें है और इस क्या है? लकड़ी है, यानी लकड़ी की प्लेटें, यानी इसकी बात हो रही थी और इसकी बात हो रही थी। इसमें कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, 11 है, 17 है और कितना? 19। तो सबको ऐड कीजिए, 9 1 10 7 17 के 7 बाकी 1 1 1 2 1 3 और 1 कितना? 4। तो आंसर हमारा कितना होगा? 47 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखते हैं, 8 नंबर सवाल। कहता दी गई आकृति में कितने खट्टे फल हैं। फल क्या है? खट्टा है। तो खट्टा फल की अगर बात किया जाए तो ये हमारा फल है, ये हमारा क्या है? फल है, और ये क्या है? खट्टा है, यानी खट्टा और फल है, इस दोनों में शामिल होगा। तो यहाँ पर 14 14 है, यहाँ 29 है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 4 13 के 3 बाकी 1 2 और 1 3 और 1 कितना? 4 43। तो मन में सवाल उठेगा सर ये हरा भी है। ध्यान रखिएगा, हरा मना नहीं किया है, बोला था कितना फल है जो खट्टा है, हरा के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसको हम क्या करेंगे? शामिल कर भी सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा? 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ये सवाल है, कौन सा अंक गतिमान कार जो लाल नहीं है। गतिमान होना चाहिए, यानी गतिमान कार होना चाहिए लेकिन लाल नहीं। जैसे ही बोला लाल नहीं, इसका मतलब है इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? मना कर देंगे, इससे नहीं होगा। अब बताएंगे कार और गतिमान, तो कितना? 12 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा? 3 है। अगला बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कहता दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है, यानी विषैला कीट जो क्या है? काला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मतलब काला नहीं, तो मना किसमें किया है? तो इस सर्किल में। विषैला होना चाहिए, कीट होना चाहिए, विषैला होना चाहिए, कीट होना चाहिए। तो विषैला कीट कितना है? तो कहेंगे 2 है, जो ऑप्शन नंबर हमें 1 दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11वां देखिएगा। दी गई आकृति में कितनी धातु की गेंद भारी भी है। धातु का कितना गेंद है जो भारी है? धातु का गेंद होना चाहिए और भारी होना चाहिए। तो धातु का गेंद ये है हमारा धातु। क्लियर? ये हमारा क्या है? गेंद है, और ये हमारा क्या है? भारी है, यानी तीनों में शामिल होना चाहिए। अब तीनों में शामिल होने वाला नंबर कौन सा है? तो कहेंगे ये हमारा 31 है, जो तीनों में शामिल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला 12वां। कह दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ी को दर्शाता है। पुरानी गाड़ी है और पुराना है, कौन सा अक्षर ऐसा है जो पुरानी गाड़ी को दर्शाता है? इसका मतलब है इसमें शामिल होना चाहिए और किसमें? इसमें शामिल होना चाहिए, पुराना और गाड़ी। तो क्या कहेंगे? यहाँ आर दिख रहा था, यहाँ बाई, आर तथा बाई हो जाएगा। और ये ऑप्शन किसमें है? वाई और आर ऑप्शन नंबर किसमें? 1 में दिया हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला है 13 नंबर सवाल। दी गई आकृति में कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या युवा। ध्यान दीजिएगा, पतला जो होगा या तो खिलाड़ी, यानी पतला क्या होगा? खिलाड़ी हो सकता है, या पतला क्या हो सकता है? युवा, लेकिन दोनों नहीं। पतला अगर खिलाड़ी होगा तो ध्यान दीजिएगा युवा नहीं होगा, अगर पतला युवा होगा तो ध्यान दीजिएगा खिलाड़ी नहीं होगा। क्लियर? अब देखिएगा, पतला ये है, ये पतला क्या है? युवा है, युवा है तो पतला युवा कितना? 14 14, और पतला क्या? खिलाड़ी कितना? 17, लेकिन दोनों नहीं। तो ये वाला 8 क्या है? ये पतला जो है खिलाड़ी भी है और युवा, लेकिन इसको शामिल नहीं करना था, बोला था, लेकिन दोनों नहीं। तो हम क्या करेंगे? 17 प्लस कितना? 14, 7 4 11 का 1 बाकी 1 1 1 2 और 1 कितना? 3, यानी आंसर हमारा कितना? 31 होगा, 31 हो जाएगा, ये आंसर है। अगला है सवाल नंबर ये, आकृति में कौन सा अक्षर गोल गेंद को दर्शाता है। यानी गोल है, गेंद है, ठीक है, तो गेंद यहाँ था, गोल यहाँ था। इसका मतलब है सर्कल में शामिल होना चाहिए और किस में शामिल होना चाहिए? और इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। और इस दोनों में शामिल क्या है? तो कहेंगे डी है, जो गोल गेंद को दर्शाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा? 4 है। क्लियर? आगे देखेंगे, करा दी गई आकृति में कितने लोग युवा हैं। कितने लोग युवा हैं,
यानी लोग का मतलब इसमें आना चाहिए और युवा का अर्थ इसमें होना चाहिए। अब बताएंगे युवा कितने लोग हैं, तो कहेंगे 31 प्लस कितना 68 प्लस कितना 68, 8 और 1 कितना 9, 6 3 कितना 9, यानी कितना आया 99, यानी आंसर हमारा कौन सा ये। कहेंगे सर ये 68 लंबा में भी शामिल है, लेकिन लंबा के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं, और जब चर्चा न करे तो ऐसी स्थिति में उसको शामिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने सीखा क्या, डिजिट वेन डायग्राम के कुछ सवाल को। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस पे वीडियो अपलोड करते रहें। चलिए फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय।